हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 44 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज़ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमें एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड एरिया गिवन है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। सो एक रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या होती हैं? लेंथ एंड ब्रेथ। सो हमें उन्हें फाइंड करना है। तो चलिए अपने क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो चीज़ें हमें गिवन है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 44 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 44 सेंटीमीटर लिख देते हैं। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें इस रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है, तो उन्हें हम लेट कर लेते हैं कुछ वेरिएबल। जैसे कि मैं लेंथ को लेट कर लेती हूँ x सेंटीमीटर एंड हम ब्रेथ को लेट कर लेते हैं y सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो कि है 44 सेंटीमीटर। एंड ये पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकलता कैसे है? सम ऑफ ऑल साइड्स करके। तो यहाँ पे दो बारी हमारे पास लेंथ होती है एक रेक्टेंगल की एंड दो ही हमारे पास ब्रेथ होती है एक रेक्टेंगल की। यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले फ्रॉम पेरीमीटर। क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का? 2l + b। ठीक है, तो यहाँ पे L है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड B है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो यहाँ से 2 का 2 लिख देते हैं हम। L यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास? x सेंटीमीटर जो हमने लेट करा है। एंड ब्रेथ हमने क्या लेट करा है? y। सो यहाँ पे हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 44 सेंटीमीटर। सो इसको इक्वल रख देते हैं 44 के। सो यहाँ पे हमारा है x + y इज इक्वल्स टू 44। एंड ये जो 2 है ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं इसे राइट हैंड साइड पे लेके आना चाहती हूँ तो ये डिवाइड में हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x + y इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। एंड हमें और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करके। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास लेंथ क्या है रेक्टेंगल की? x मल्टीप्लाई ब्रेथ है हमारे पास y। एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास गिवन है। सो यहाँ से हमारे पास बन गया x y इज इक्वल्स टू 120। एंड इसको हम मान लेते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन। सो अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें से या हम x की वैल्यू निकालेंगे या हम y की वैल्यू निकालेंगे। एंड जो भी हम वैल्यू निकालेंगे उसको अपनी सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से मैं क्या कर लेती हूँ? फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1? x + y इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूँ, y फिर किसके इक्वल हो जाएगा? 22। एंड x जो है राइट हैंड साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। सो ये हमारी y की वैल्यू निकल कर आ गई है। एंड अब हम क्या करेंगे? अपनी इस y की वैल्यू को अपनी सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे जहाँ पे हमें y दे रखा है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। हम अपनी इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट कर देंगे। सो इक्वेशन 2 है हमारी xy इज इक्वल्स टू 120 एंड y की वैल्यू निकल कर आई है 22 - x। तो ये ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ 22 - x। ये किसके इक्वल है? 120 के। सो अब हम x को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 22x। एंड माइनस का माइनस लगा देंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 120। सो अब हम क्या करेंगे? ये जो 120 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। एंड हम एक चीज़ नोटिस करेंगे देन कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। सो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं x स्क्वायर देन प्लस 22x। बिकॉज 22x के साथ कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस का 22x है।
एंड ये 120 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे अब हम एक चीज़ जानते हैं कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस के साइन को रिमूव कर देंगे। तो अब यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेम मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, माइनस को रिमूव करेंगे, हम माइनस के साइन को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 120 को सेम हम ब्रैकेट में लिख देंगे। माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 22x है माइनस 120 है। तो मैंने इसको सेम ये जो है इसको ब्रैकेट में लिख दिया है, इज इक्वल्स टू 0। तो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस में, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 22x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे एंड इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करेंगे, यानी कि x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 120 एक्स स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे हमें 120 कैसे कैसे मिल सकता है, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मिल सकता है। सो 2 मल्टीप्लाई 60 120 होगा, 3 मल्टीप्लाई 40 120 होगा एंड 12 इंटू 10 हमारा 120 होगा। अब हम देखेंगे हमें जैसे 2 मल्टीप्लाई 60 में जो 2 एंड 60 है इसको प्लस करना चाहिए या फिर माइनस करना चाहिए, जिससे हमें ये वाली मिडिल टर्म मिल जाए जो कि है -22। एंड सेम 3 एंड 40 को प्लस करें या फिर माइनस करें जिससे हमें मिडिल टर्म मिल जाए। एंड सेम यहाँ पे भी 12 एंड 10 को प्लस करें या फिर माइनस करें जिससे हमें ये वाली मिडिल टर्म मिल जाए। तो हमें यहाँ से देखते ही पता चल गया कि हमें 12 एंड 10 को प्लस करना चाहिए जिससे हमें ये 22 मिल जाए। तो 12 एक नंबर है हमारे पास एंड सेकंड नंबर है 10। तो इसको अगर हम नॉर्मली ऐसे प्लस कर दें सो हमारे पास 22 आ जाएगा, बट वो प्लस का आएगा एंड हमें क्या चाहिए, माइनस का चाहिए। सो हम क्या करेंगे, 12 एंड 10 दोनों को ही माइनस का ले लेंगे। सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये प्लस होकर 22 बनेगा, बट साइन माइनस का आएगा बिकॉज जो बिग नंबर है इन दोनों नंबर में से वो 12 है एंड इसके साथ माइनस का साइन है। सो आंसर में भी माइनस का साइन लगेगा एंड हमें यही चाहिए -22x। तो यहाँ पे हम कैसे स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देंगे। माइनस के 22x को हमने कैसे स्प्लिट करा है, -12 एंड -10 में। सो यहाँ पे आएगा -12x -10x प्लस 122 सेम लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 0। एंड अब हम कॉमन लेंगे यहाँ से, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में अंदर आएगा x बिकॉज x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस का माइनस साइन लगा देंगे एंड यहाँ पे अंदर आएगा 12, x मल्टीप्लाई 12 12x हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम माइनस का साइन ले लेंगे एंड 10 ले लेंगे बिकॉज 10 एंड 120 दोनों ही 10 के टेबल पर जाते हैं। तो अंदर आ जाएगा हमारा x, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है बिकॉज, एंड अंदर यहाँ पे आ जाएगा 12 बिकॉज 10 मल्टीप्लाई 12 हमारा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब एक तो हमें मिला x -10 एंड एक हमें मिला x -12, इन दोनों को इक्वल रख देंगे 0 के। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10 एंड जो माइनस का 12 है राइट हैंड साइड पे जाएगा तो यहाँ पे प्लस का 12 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू एक तो आई है 10 एंड एक आई है x की वैल्यू 12 एंड हमने x लेट किसको करा था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को हमने x लेट करा था। तो यहाँ पे जो हमारी लेंथ है रेक्टेंगल की उसकी एक तो वैल्यू आई है 10 एंड एक आई है 12। तो अब ये बताने से पहले कि हम लेंथ को 12 मानेंगे या फिर 10 मानेंगे, हम सबसे पहले y यानी कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे या तो हम फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कि है हमारी x + y = 22। यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 10। सबसे पहले हम 10 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे, देन 12 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 है प्लस y हमने निकालना है = 22। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम 10 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 12 आती है एंड अगर हम x की वैल्यू 12 पुट करें
तो y की वैल्यू क्या आएगी, चलिए देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 22 है हमारे पास। x की वैल्यू हम 12 पुट करेंगे, ऊपर लिख देंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे 12 पुट करेंगे प्लस y इज इक्वल्स टू 22। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 22 माइनस 12 हमारे पास आ जाएगा 10। तो अगर हम x की वैल्यू 12 पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आती है 10। तो यहाँ पे y की वैल्यू भी 2 हमारे पास निकल कर आ गई हैं, 12 एंड 10। तो अब हम ये जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसमें जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है एंड ब्रेथ छोटी होती है। इसीलिए जो हमारी लेंथ की वैल्यू बड़ी है उसे हम लेंथ मान लेंगे। x की वैल्यू में 12 बड़ा है तो हमारी लेंथ हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमने x किसको लेट करा था, लेंथ को, एंड जो रेक्टेंगल में हमारी लेंथ होती है वो बड़ी होती है, इसीलिए जो x की वैल्यू बड़ी है उसे हम लेंथ मान लेंगे। एंड जो ब्रेथ होती है वो हमारी रेक्टेंगल में छोटी होती है एंड ब्रेथ को हमने y लेट करा है, इसीलिए y की वैल्यू जो छोटी है उसे हम ब्रेथ मान लेंगे। ब्रेथ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो ऐसे करके हमने ये वाला अपना क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।